नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही शानदार और क्लासिक रचना के सफर पर निकलने वाले हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कलम से निकली ये कहानी आत्माराम सिर्फ कोई आम सी कथा नहीं है। ये इंसानी मन की उस उलझी हुई भूल भुलैया, हमारे लालच और अंत में मिलने वाली परम शांति का एक बहुत ही गहरा दस्तावेज है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इंसान का पूरा जीवन अचानक रातों रात पलट जाता है। सोचिए जरा, एक इंसान जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसे उसके अपने ही परिवार ने भुला दिया हो, उसे मोक्ष का रास्ता कोई साधु या महान संत नहीं बल्कि एक साधारण सा पक्षी कैसे दिखा सकता है? यह सवाल तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है ना? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली घटना इंसान के अहंकार को जड़ से खत्म कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है वेदग्राम से। पुरानी मान्यताओं वाला, कच्ची सड़कों और धूल से भरा एक ऐसा गांव जहां हमारी कहानी का मुख्य पात्र रहता है। मिलिए महादेव सुनार से। यूं तो महादेव का परिवार बहुत बड़ा है। 3 जवान बेटे हैं, बहुएं हैं, दर्जन भर नाती पोते हैं। घर में लोगों की कोई कमी नहीं है। लेकिन विडंबना देखिए, इस भरे पूरे परिवार के बीच भी महादेव नितांत अकेला है। बेटे तो बस इसी इंतजार में हैं कि वो जल्दी मरे और वे उसकी दौलत उड़ा सकें। बेचारे को तो कई बार भूखा ही सोना पड़ता है। और घर के बाहर, वहां भी गांव वाले उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो सोने में मिलावट करता है और अपने ग्राहकों का सोना चुराता है। सच कहूं तो वो बेहद ही दयनीय जीवन जी रहा है। अब इस कहानी की गहराई को पकड़ने के लिए हमें इन 2 अहम दार्शनिक शब्दों को समझना होगा, मोह और माया। मोह यानी सांसारिक चीजों से हमारा वो गहरा लगाव, और माया यानी इस भौतिक दुनिया का वो भ्रम जो हमें सच लगने लगता है। महादेव की आगे की यात्रा को हम इसी नजरिए से देखेंगे क्योंकि यही वो अदृश्य बेड़िया है जिन्होंने उसे जकड़ रखा है। इस घोर अकेलेपन और नफरत के बीच महादेव के पास सिर्फ एक ही सहारा है, उसका पालतू तोता आत्माराम। हर सुबह गांव वाले महादेव की कांपती हुई आवाज में एक ही मंत्र सुनते हैं, सद्गुरु दत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कोई बहुत गहरी धार्मिक भावना से नहीं जपा जा रहा है। ये सिर्फ एक खोखली आदत है। तोते को देखकर ये मंत्र जपना महादेव का अपने उस कड़वे अकेलेपन और भूख को भुलाने का बस एक तरीका भर है। आत्माराम ही उसका इकलौता दोस्त है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो महादेव के इस छोटे से भ्रम के संसार को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। पिंजरे का दरवाजा खुला छूट गया है। किसी नटखट बच्चे ने खेल खेल में पिंजरा खोल दिया और तोता उड़ गया। जैसे ही महादेव ने वो खाली पिंजरा देखा, उसकी तो मानो धड़कनें ही रुक गईं। हाथ से हथौड़ी छूटकर गिर गई। इस पूरी दुनिया में जो एकमात्र जीव उसे जान से भी प्यारा था, वो आजाद हो चुका था। और बस यहीं से शुरू होती है एक बेतहाशा पागलपन से भरी दौड़। वो पूरा दिन कुछ इस तरह गुजरता है। सुबह पक्षी भागता है और महादेव उस खाली पिंजरे को लिए बेतहाशा उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोपहर की उस तपती धूप में जब शायद पत्थर भी पिघल जाएं, वो नंगे पैर दौड़ रहा है। रास्ते में गांव वाले और किसान उस पर हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और शाम ढलते ढलते आम के बागीचे में वो पूरी तरह से टूट जाता है, बिना कुछ खाए पिए एक गहरे अवसाद में। ये दृश्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो तोता हमेशा महादेव की पहुंच से बस थोड़ा सा दूर रहता है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर। असल में यहां ये तोता माया का ही भौतिक रूप बन गया है। माया इंसान को बिल्कुल ऐसे ही तो ललचाती है ना, कभी पास आती है, कभी दूर जाती है। और महादेव वो मोह का साक्षात रूप बनकर अपनी ही आत्मा को पकड़ने के लिए अंधाधुंध दौड़ रहा है। दिन की ये थका देने वाली दौड़ जब खत्म होती है तो एक गहरी खामोश रात छा जाती है। सन्नाटा इतना गहरा कि इंसान को अपनी ही सांसों की आवाज डरा दे। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। आधी रात का वक्त है। महादेव देखता है कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे धुंधली सी रोशनी में कुछ लोग बैठे चिलम पी रहे हैं। तंबाकू की तलब उठती है तो महादेव अपने उसी मंत्र को जोर से बड़बड़ाता हुआ उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन महादेव की आवाज सुनते ही वो लोग उसे भूत समझकर बेतहाशा भाग खड़े होते हैं। वो असल में चोर थे। और जब महादेव वहां पहुंचता है तो जमीन पर उसे मिलता है मोर्चे से काला पड़ा तांबे का एक भारी मटका। और अंदर क्या था? पुरानी सोने की मोहरें। अब यहां देखिए कि इंसान का लालच कैसे काम करता है।
जो महादेव एक पल पहले अपने प्यारे तोते के लिए जान छिड़क रहा था, भूख प्यास सब भूल चुका था, वो अचानक उस धन का रक्षक बन जाता है। वो तुरंत उन मोहरों को जमीन में गाड़ने लगता है। उसके मन में पलक झपकते ही नए सपने आकार लेने लगते हैं। एक पक्का आलीशान मकान होगा, सराफे की बड़ी दुकान होगी, और वो बेटे बहुएं जो कल तक गालियां देते थे अब आकर पैरों में गिरेंगे। तोते का वो सारा दुख मानो हवा हो गया और लालच ने उसकी जगह ले ली। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब अगली सुबह उषा की पहली किरण फूटती है तो महादेव का चरित्र हमेशा के लिए बदलने वाला होता है। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित्त लागा। जी हां, वही मंत्र। लेकिन इस बार ये आवाज महादेव की नहीं थी। तोता आत्माराम ऊंची डाल से उड़कर सीधा वापस पिंजरे में आकर बैठ गया था। और अब जब महादेव ने यह मंत्र सुना तो वो शब्द खोखले नहीं थे। उन शब्दों ने सीधे उसकी आत्मा पर चोट की। उसका रोम रोम एक अजीब सी ईश्वरीय शांति से भर गया। उसे अचानक ये समझ आ गया कि ये धन, ये लालच, सब कुछ पूरी तरह व्यर्थ है। ये बदलाव सच में अभूतपूर्व था। कल तक का वो लालची, कंजूस, सोने में मिलावट करने वाला पुराना महादेव मानो पूरी तरह मर चुका था। उसकी जगह अब एक नए, उदार और ज्ञानी महादेव ने ले ली थी, जिसे अब उस खजाने से कोई मोह नहीं था। वो मटका और तोते का पिंजरा उठाता है और एक राजा जैसी शान के साथ अपने घर वापस लौटता है। घर पहुंचकर महादेव जो करता है वो पूरे वेदग्राम के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। वो गांव में बाकायदा सत्यनारायण की कथा रखवाता है, सबको दावत पर बुलाता है और भरी सभा में खड़े होकर अपने जीवन भर के छल कपट को सबके सामने स्वीकार करता है। वो गंगा की कसम खाकर घोषणा करता है कि जिस जिस का भी सोना उसने मारा है वो आए और बिना किसी सबूत या बही खाते के अपनी एक एक कौड़ी वसूल कर लें। इस बात पर पूरा गांव सन्नाटे में आ गया। किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे आने की। लेकिन तभी गांव का वो लालची पुरोहित सामने आता है। उसने कहा कि हाँ, एक बार उसने कुछ सोना दिया था जिसमें से महादेव ने चोरी की थी। जब महादेव ने पूछा कि नुकसान कितने का था तो उस पुरोहित ने बड़ी ही बेशर्मी से एक बहुत बड़ा चढ़ाकर रकम मांग ली, 50 रुपए। जबकि वहां खड़े हर इंसान को पता था कि नुकसान बमुश्किल 3-4 रुपए का ही रहा होगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि महादेव ने एक भी सवाल नहीं किया, एक भी नहीं। उसने तुरंत अपनी कमर से सोने की मोहरें निकालीं और पुरोहित के सामने रख दीं। महादेव का ये पूर्ण वैराग्य और संपत्ति से इस कदर अलगाव देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान स्तब्ध रह गया। लोगों के दिलों में उसके लिए एक गहरी श्रद्धा पैदा हो गई। वो पूरे 1 महीने तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई और उससे 1 पैसा भी मांगने नहीं आया। तो इस पूरी घटना और आत्मध्यान का अंत में क्या परिणाम निकला, आइए देखते हैं। उस अपार खजाने का महादेव ने अपने लिए 1 पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने वेदग्राम की तस्वीर ही बदल कर रख दी। उसने एक विशाल सोने के कलश वाला मंदिर बनवाया, एक बहुत बड़ा पक्का तालाब बनवाया जिसमें हमेशा कमल खिले रहते हैं, और उसी तालाब के किनारे उसने आत्माराम की याद में एक बेहद खूबसूरत समाधि बनवाई। उसका वो अतीत का लालच अब समाज के लिए एक ऐसा वरदान बन चुका था जो हमेशा रहने वाला था। इस कहानी का जो अंत है वो थोड़ा भावुक जरूर है। कहते हैं ना कि भौतिक शरीर तो नश्वर है, आत्माराम रूपी उस पक्षी को भी एक दिन एक बिल्ली ने अपना शिकार बना लिया। लेकिन महादेव तब तक पूरी तरह मुक्त हो चुका था। आत्माराम की मृत्यु के बाद इस दुनिया से उसका मन पूरी तरह उछट गया और वह सन्यासियों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हिमालय चला गया, फिर कभी लौटकर ना आने के लिए। और अंत में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब दौलत, लालच और माया के ये सारे भ्रम टूट जाते हैं तो हमारी आत्मा के पास असल में क्या बचता है? मुंशी प्रेमचंद की ये रचना आज के इस भागदौड़ वाले दौर में भी उतनी ही सच लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी रोज अपने भीतर के उस आत्माराम को नजरअंदाज करके किसी माया रूपी तोते के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी आपको लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगी।